हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट पीओवी शो विद मोहम्मद सुमैर। आज की वीडियो में बात करना चाहूँगा जो हमारे न्यूली ओडीआई के कैप्टन अपॉइंट हुए हैं शाहीन शाह आफरीदी। उनका असाइनमेंट जो सबसे पहला होगा वो होम सीरीज़ होगी 3 ओडीआई मैचेस की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। शाहीन एक फाइटर कैप्टन है, ही इज़ अ वॉरियर, 100% देते हैं अपना फील्ड के ऊपर। लाहौर कलंदर्स को 3 बार वो चैम्पियंस बना चुके हैं पीएसएल का, तो एक्सपीरियंस तो उनके पास है कैप्टनसी का। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बहुत अच्छे कैप्टनसी मटेरियल वो हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे कैप्टनसी मटेरियल वो साबित हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरा जो मेन फोकस होगा वो होगा मैं 2019 से लेके अब तक 2025 तक मैं थोड़ा हिस्ट्री को टच करना चाहूँगा, जो हमारी पाकिस्तानी कैप्टनसी का जो एक मेरी गो राउंड साइकिल चला है। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हमने सरफराज को हटाया। मुझे लगता है वो एक बहुत गलत डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ऑल्दो कि पर्सनली सरफराज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सरफराज टीम को लड़ा रहे थे, जिस तरह से लड़कों के ऊपर उनका कमांड था, कंट्रोल था, लड़के उनको रिस्पेक्ट देते थे, मुझे लगता है कि वो टाइम गलत था सरफराज को हटाने का। अगर बोर्ड को ये लगता था कि सरफराज इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे हैं या सरफराज के जाने का टाइम आ गया है, तो बोर्ड को इंश्योर करना चाहिए था कि वो सरफराज को एटलीस्ट 1 साल का और टाइम देते और उनके साथ उनका डेप्यूटी जो कि वाइस कैप्टन होता है उसको रखते, और सरफराज को ये मैसेज देना चाहिए था कि वो उस वाइस कैप्टन को ग्रूम करें। उस टाइम पे हमने इमेच्योरली सरफराज को उठा के बाबर आजम को हमने टीम का कैप्टन बनाया। बाबर आजम ऑल फॉर्मेट कैप्टन बने, ओडीआई, टेस्ट मैचेस एंड T20 इंटरनेशनल्स। बाबर आजम के पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैप्टनसी का। बाबर आजम जब कैप्टन बने तो उन्होंने टेक ओवर किया तीनों फॉर्मेट्स को। अच्छा उनका रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट भी हम उसको नहीं कह सकते, बहुत वर्ल्ड क्लास भी हम उसको नहीं कह सकते। एक पॉजिटिव चीज़ जो मैं बाबर की कैप्टनसी के बारे में बात करना चाहूँगा, चाहे टीम जीती थी या चाहे टीम हारती थी, एक इस लेवल लगा हुआ था इस टीम के ऊपर कि ये टीम यूनाइटेड है। ये सारे लड़के बाबर के अंडर यूनाइटेड हैं। कोई शक की नज़र से इस टीम को नहीं देखता था जब ये हारते थे, जो कि हमारा 90s के अंदर एक लेबल लगा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर कि शक से लोग देखते थे जब ये टीम हारते थे। तो बाबर के अंडर जब ये टीम खेलती थी तो सारे 11 के 11 लड़के एक होके खेलते थे। बहुत ज़्यादा यूनिटी नज़र न आती थी, कोई भी उंगली नहीं उठाता था इस टीम के ऊपर, चाहे अगर ये हार भी जाते थे। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे बाबर की कैप्टनसी में नज़र आता था। सबसे बड़ा नेगेटिव जो बाबर की कैप्टनसी में मुझे नज़र आता था, बाबर की वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के कभी सामने नहीं आई। कम्युनिकेशन का मुझे लगता है कि बाबर को शुरू से प्रॉब्लम था, जो कि आज तक बाबर को है। आई थिंक जो वो सोचते हैं, जो उनके माइंड में चल रहा होता है, वो वर्ड्स के थ्रू उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जितना अर्सा बाबर आजम कैप्टन रहे, बाबर आजम ने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं किया। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था बाबर की कैप्टनसी का। और जहाँ तक अगर सपोर्ट करने की बात आती है बाबर को, तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे क्रिकेट बोर्ड्स आए उन्होंने बाबर को किसी न किसी तरह से फुली तो सपोर्ट किया। बाबर को बेतहाशा आईसीसी के टूर्नामेंट्स मिले कैप्टनसी के लिए, बाबर को बेतहाशा एसीसी के टूर्नामेंट्स मिले कैप्टनसी के लिए। बाबर आजम ने टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान की कैप्टनसी की, ओडीआई मैचेस के अंदर पाकिस्तान की कैप्टनसी की। बाबर के अंडर हम लोग 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले, 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेले, 2024 का T20 वर्ल्ड कप हम बाबर के अंडर खेले, 2 एशिया कप्स हम बाबर के अंडर खेले। तो बाबर को बेतहाशा टूर्नामेंट्स तो मिले एज ए कैप्टन अपने आप को साबित करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इन सारे टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के अंदर तो हम लोग पहुँचे, लेकिन टाइटल नहीं बाबर कभी जीत पाए। तो जब बाबर को कैप्टनसी से हटाया गया, उसके बाद कैप्टन बनाया गया था एक सीरीज़ के लिए, मुझे याद है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, जो कि हमने शारजा में खेली थी। पीएसएल के बाद हमने सारे यंगस्टर्स उस टीम के अंदर भर दिए थे और शादाब को हमने कैप्टन बना के भेजा था। वहाँ सबसे बड़ी गलती जो बोर्ड ने की थी कि हमने जब शादाब को कैप्टन बनाया था, उस टाइम पे हमने एक्सपीरियंस प्लेयर्स बिल्कुल साइड पे करके हमने सारे यंग प्लेयर्स अफ़गानिस्तान के सामने उतार दिए। वहाँ मुझे लगता है कि शादाब के साथ बाबर और रिजवान टीम में होने चाहिए थे, और मिक्सचर जो था वो यंग और सीनियर्स का होना चाहिए था।
बाबर ग्रूम करते शादाब को एज अ वाइस कैप्टन, अगर बाबर को कल को हमें हटाना भी था। देन अगेन उसके बाद जब कैप्टन बने शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी को T20 इंटरनेशनल्स के अंदर सिर्फ एक सीरीज़ मिली कैप्टनसी के लिए, जो कि हम 4-1 न्यूजीलैंड के टूर पे हारे। उसके बाद बहुत एब्रप्टली शाहीन को दोबारा कैप्टनसी से हटा के दोबारा से बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया फॉर द 2024 T20 वर्ल्ड कप, जो कि USA और वेस्ट इंडीज़ में खेला गया। ये मुझे लगता है बाबर की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जहां बाबर ने दोबारा से कैप्टनसी को एक्सेप्ट किया। वापस आना मैं चाहूँगा 2023 के अंदर। 2023 का जो ODI का वर्ल्ड कप था, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमने बाबर की कैप्टनसी को एक नेशनल इशू बना दिया था। हमारे बहुत बड़े मेन स्ट्रीम के जो TV चैनल्स थे, वहाँ पे बाबर आजम की पर्सनल व्हाट्सएप की चैट्स लीक हो गई, बाबर के पर्सनल कॉल्स और मैसेजेस डिस्कस होते रहे नेशनल TV के अंदर, और हमारा बोर्ड बाबर के कैप्टन होने के बजाय दूसरे प्लेयर्स के साथ राब्ते में थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स का उस वक्त मसला चल रहा था। बोर्ड ओपनली अनाउंस कर चुका था कि बाबर चाहे जीतें या हारें, बाबर कप्तान नहीं रहेंगे, या हम बाबर के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। देखें, जब आपकी टीम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही है, उस दौरान अपने कप्तान के लिए ये बातें करना बिल्कुल गलत बात है। आपको अपने कप्तान को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी आपका कप्तान हो, चाहे कोई भी टूर्नामेंट चल रहा हो या कोई भी सीरीज़ चल रही हो। मिड ऑफ द सीरीज़ या मिड ऑफ द टूर्नामेंट आप कप्तान को इस तरह से डील नहीं कर सकते। उस टाइम पे उसके बाद हमने कप्तान बनाया मोहम्मद रिजवान को। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज़ हराई। रिजवान ने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया ODI सीरीज़ के अंदर। ऑल्दो हम T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी हारे और हम T20 सीरीज़ साउथ अफ्रीका में भी हारे। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जो कि ODI फॉर्मेट के अंदर था, हम होस्ट थे। 4 दिनों के अंदर हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है उसका सफ़र ख़त्म हो गया। पहला मैच हम न्यूजीलैंड से कराची में हारे, दूसरा मैच हम इंडिया से दुबई के अंदर हारे। उसके बाद से रिजवान की कप्तानी पे भी सवालात उठना शुरू हो गए। ऑल्दो अभी रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ODI की सीरीज़ थी, उसके अंदर रिजवान ही कैप्टन थे। उसका फ़र्स्ट मैच हम लोग जीते, बाकी दोनों मैचेस हार गए। आज जो है वो रिजवान को भी कैप्टनसी से हटा दिया गया है और दोबारा से शाहीन शाह अफरीदी ODI के कैप्टन बन गए हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा फ़नी बात जो मैं करूँगा ना, अब वो सुन के सबको हंसी आएगी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 4-1 सीरीज़ हारने के बाद कप्तानी से हटाया, तो रीज़न ये दिया गया कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट, हम शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी नहीं दे सकते क्योंकि वो फुली फिट नहीं रहते और वो सारे मैचेस नहीं खेलते। ये रीज़न लास्ट ईयर क्रिकेट बोर्ड ने दिया था T20 इंटरनेशनल्स के लिए, जो 20 ओवर का गेम होता है और जहां शाहीन अफरीदी को सिर्फ 4 ओवर करने थे। उसी शाहीन अफरीदी को 1 साल के बाद यही सेम क्रिकेट बोर्ड ODI का कैप्टन बना रहा है, जहां पे 50 ओवर का गेम होगा और शाहीन शाह अफरीदी को 10 ओवर करने पड़ेंगे। सेम शाहीन शाह अफरीदी जो कि T20 में फ़िटनेस की वजह से कैप्टन नहीं बन सकता, वही सेम शाहीन शाह अफरीदी उसी सेम फिटनेस के साथ ODI में कैसे कैप्टन बन गया? तो क्या लास्ट ईयर जब हमने शाहीन को कैप्टनसी से हटाया था, क्या वो चीज़ गलत थी, या अब जो हमने शाहीन को कैप्टन बनाया, क्या ये चीज़ ठीक है? अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो कभी भी बोर्ड से ये सवाल नहीं करेंगे। वो अभी भी पर्सनल ग्रजेस निकालेंगे कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए या शाहीन को होना चाहिए या बाबर को होना चाहिए। हमारे तो कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो अभी भी बोलते हैं कि आप सलमान अली आगा को हटा के शादाब को कैप्टन बना दें। प्लीज़ मेरी उनसे गुजारिश है, प्लीज़ मुझे कोई तरीका बता दें, कोई रीज़न बता दें कि शादाब कप्तानी तो बहुत दूर की बात है, वो टीम में कैसे आ सकते हैं। उनके फ़िटनेस के मसाइल हैं, उनके परफॉर्मेंस के मसाइल हैं। बग़ैर फ़िटनेस, बग़ैर मैच प्रैक्टिस, बग़ैर किसी फॉर्म और किसी भी चीज़ के बग़ैर शादाब कैसे टीम में वॉक इन कर सकते हैं? और यही हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स उनको कैप्टन बनाने की बात करते हैं। एक बहुत बड़े हमारे क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं,
वो ये बोलते हैं कि आपको अगर कप्तानी के फियास्को से बचना है तो आप इन सारे लड़कों को साइड में करके शादाब को बना ही दें, वो कुछ ना कुछ कर देंगे। आप सिर्फ कुछ ना कुछ की उम्मीद के ऊपर इंटरनेशनल एक कैप्टन बनाएंगे अपनी टीम का। तो बहुत अफसोस की बात है कि आपकी टीम में इतने सारे और लड़के हैं, उनके ऊपर बात करने की बजाय आप एक ऐसे प्लेयर के ऊपर बात करें जो कि 100% फिट ही नहीं है, उसकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है। शादाब को अगर टीम के अंदर वापस आने देखें, शादाब, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शादाब का, शादाब एक बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। जितने हमारे प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप्स गुजरे उसके अंदर शादाब ने अपनी 100% दी है, लेकिन एज ऑफ दिस मोमेंट शादाब बिल्कुल भी 100% नहीं है, चाहे वो उनकी फॉर्म हो या उनकी फिटनेस हो। शादाब अगले 1-2 साल तक डोमेस्टिक खेलें, काउंटी क्रिकेट खेलें, अपनी फॉर्म और फिटनेस को साबित करें। ही इज़ मोर देन वेलकम टू वॉक बैक इन द टीम। बहुत अच्छे प्लेयर हैं शादाब, इस वक्त उनकी टीम में जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से। सलमान अली आगा की जहाँ तक बात करें, मुझे लगता है कि प्लीज़ आप उनको T20 वर्ल्ड कप 2026 तक कप्तान रहने दें इस टीम का। आप अगर सलमान को चेंज करके आप किसी और को लेकर आएंगे तो उससे टीम की यूनिटी दोबारा से ख़राब होगी, लड़कों का कॉन्फिडेंस दोबारा से ख़राब होगा। देखिए, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जब बाबर आजम कैप्टन थे तो हमारे बॉलिंग यूनिट के अंदर सेम बॉलर्स थे, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी। क्यों नहीं हम कोई टूर्नामेंट जीत सके? ब्लेम हमने बाबर को दिया कि बाबर ने इनको सही तरीके से यूज़ नहीं करा। जब रिजवान कैप्टन थे तो यही 3 बॉलर टीम में थे, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। फिर हमने रिजवान को ब्लेम किया कि रिजवान ने इन सबको सही तरह से यूज़ नहीं किया। अब जब सलमान अली आगा कैप्टन बने तब भी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ टीम के अंदर थे, फिर भी हमको टाइटल नहीं जीत सके। तो क्या मसला प्रेशर सिचुएशन को हैंडल ना करना है या कैप्टनसी का मसला है? अगर बाबर गलत होते तो यही सेम बॉलर्स अंडर रिजवान या सलमान अली आगा क्यों टाइटल नहीं हमें जिता सके? ये बात आ जाती है, ना कि बॉलर्स के ऊपर हम बात करें, हमें पूरी टीम के कॉम्पोजिशन की तरफ देखना चाहिए। अगर आप हर 6 महीने बाद, हर साल बाद या हर सीरीज़ के बाद कैप्टन बदलते रहेंगे तो आपकी टीम कभी भी जुड़ के नहीं खेल पाएगी। कैप्टनसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला है ही नहीं, मसला हमारे ग्रास रूट का है, मसला हमारे सिस्टम को रीवैम्प करने का है, मसला डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर का है, मसला प्लेयर्स डेवलपमेंट का है। ये मैसेज मेरा उन फॉर्मर क्रिकेटर्स को है जो रोज़ टीवी पे बैठ के और अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के ये चीज़ चमका रहे होते हैं कि पाकिस्तान में वो टैलेंट मौजूद नहीं है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत बड़े वो प्लेयर्स हैं लेकिन बिल्कुल गलत बात है ये उनकी। पाकिस्तान में 100% टैलेंट मौजूद है, मौजूद नहीं है तो वो सिस्टम और स्ट्रक्चर जो कि इस टैलेंट को डेवलप और ग्रूम कर सके, वर्ल्ड बीटर्स बना सके। जब इसी तरह के फॉर्मर क्रिकेटर्स इतनी नाउमीदी की रोज़ टीवी पे बैठ के बात करते हैं, बग़ैर किसी सॉल्यूशन के अपने ही प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो यही तो प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक में इन सारे लड़कों के कोचेज़ रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के अंडर जो कोचेज़, इनकी कोचिंग में खेल के जो लड़के प्रोडक्ट बने हैं वो हमें टीवी पे नज़र आ ही जाते हैं। लड़कों का बिल्कुल भी कसूर नहीं है, कसूर सिस्टम का है। यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा राशिद लतीफ़ को, जो कि हमेशा ये बात बोलते हैं कि पाकिस्तान में खेलने वाले का मसला है ही नहीं, मसला ही खिलाने वालों का है। जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ख़ुद एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, जब उसके अंदर काम करने वाले लोग, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जितने लोग, जब वो ही पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, एक प्रोविंस से उठ के वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ गए, जो एक, आई एम वेरी सॉरी टू से, एक मोहल्ले का टेप बॉल का टूर्नामेंट भी अरेंज नहीं करा सकते, वो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट संभालेंगे पाकिस्तान की? जब तक आप मीडियोकर और एवरेज लोगों से जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक आप प्रोफेशनल्स को क्रिकेट के अंदर नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों की, क्रिकेट कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी। हेयर एंड देयर ये लड़के अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से मैचेस तो जीत जाएंगे, लेकिन एक जो टोटलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो कभी भी अपने 100% पोटेंशियल के ऊपर नहीं जा पाएगी। देन अगेन, कप्तान चाहे कोई भी हो, आई एम होपिंग एंड आई होप, मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि शाहीन एक बहुत अच्छे कैप्टन साबित होंगे। लेकिन अब जब आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इनको 2027 के ODI वर्ल्ड कप तक कैप्टन रहने दें। शान मसूद को इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल तक कप्तान रहने दें।
सलमान अली आगा को 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान रहने दें। इनको जब अपनी जगह की फ़िक्र नहीं होगी, इनके सर पे जब ये तलवार नहीं लटक रही होगी कि अगर हम खुदा न खास्ता 1 या 2 मैच हार गए या 1 या 2 सीरीज़ हार गए तो हमें कप्तानी से हटा दिया जाएगा। जब ये प्रेशर इनके ऊपर नहीं होगा, ये बग़ैर किसी भी प्रेशर के टीम को लड़ा देंगे ग्राउंड के अंदर। सलमान अली आगा थोड़ी सी उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई एम श्योर के अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी वॉरियर हैं, फाइटर हैं, अपना 100% ग्राउंड करने देते हैं। लाहौर को उन्होंने 3 बार PSL का चैम्पियन बनाया एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान को भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शान मसूद, हमेशा से मेरा ये कहना है कि पिछले 5-6 साल से जो भी हमारा कप्तानी का मसला आ रहा है, आई विश के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन शान मसूद होते तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। जो पर्सनैलिटी शान मसूद की है, जो ग्रूमिंग शान मसूद की है, उनके होते हुए टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इम्प्रूव करती। तो लेट्स सी कि शाहीन अफरीदी का जो पहला असाइनमेंट है 3 ODI सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अंदर, वो कैसा जाता है। आई एम प्रीटी श्योर कि वो अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो पाकिस्तान को देंगे। अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और बात करूँगा कैप्टनसी के ऊपर और क्रिकेट के जो मैटर्स चल रहे हैं लोकली एंड इंटरनेशनली भी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।